सभापति महोदय, आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं उसका अपना महत्वपूर्ण इतिहास है। यह वह स्थान है जिसने संत वाणी दी, सारे देश को जागृत किया और सदा के लिए मनुष्य को ऊंचा स्थान प्राप्त करने का मार्ग बताया। मैं तो यह जानता हूँ कि हमें यह स्थान केवल संतों का नहीं, देशभक्तों का भी स्थान है। यहाँ राजनीति का भी महत्व कम नहीं रहा है। आपका इतिहास जब इतना महत्वपूर्ण है तो उसके अनुसार आपकी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। आपने कहा है कि यह राज्य दूसरे नए राज्य में शामिल हो जाएगा। शायद आप ऐसा ही चाहते हैं और इसलिए ऐसा हो रहा है। सरकार की नीति में कुछ समय तो लगता ही है, परंतु जहां तक मैं समझता हूं यह सब बिना किसी कष्ट के हो जाएगा। आशा है कि सारे देश के लिए जो योजनाएं बन रही हैं उनसे सारे देश का जीवन स्तर उन्नत होगा, जिसके फलस्वरूप इस देश से बीमारी और अशिक्षा दूर की जा सकेगी। आपके क्षेत्र को भी इन सब योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा। यह दूसरी बात है कि जब भोजन परोसा जाने लगता है तो परोसने वाला एक होता है और वह एक ओर से आरंभ करके फिर दूसरी ओर जाता है और एक चीज के बाद दूसरी चीज की बारी आती है। तब लोगों को सब चीज एक साथ नहीं मिल सकती। आप यह समझें कि आप लोगों के लिए भी भोजन तैयार है। हमें अपने देश को उन्नत करना है। जब ऐसा समय होता है अपने को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। उसी के अनुसार काम करके अपने को संसार के और देशों की तुलना में रखकर हमें काम करने की योग्यता प्राप्त करनी होती है। स्वतंत्रता पाने के बाद पिछले करीब 30 वर्ष से हम इसी धुन में लगे हुए हैं कि इस देश को किस तरह से ऐसा बना दिया जाए जिससे इसकी गणना भी संसार के उन्नत देशों में हो, क्योंकि वह तो जानी और मानी हुई बात है कि यह देश सदा एक ऐसा देश रहा है जिसकी गिनती संसार के महान देशों में होती रही है। हमारे देश के गुण, संपत्ति और समृद्धि ही इसके दुर्भाग्य के कारण रहे हैं, क्योंकि जितने विदेशी यहाँ आए उतने आक्रमण किए गए। वह सब कुछ इस देश की संपत्ति और समृद्धि को आकृष्ट होकर ही हुए। यह भी बात बहुत पुराने समय की नहीं है, अंग्रेजों के समय तक भी यही बात रही है। ये भी सच है कि इस देश पर जितने आक्रमण हुए उन सब में विदेशियों को हमारी पारस्परिक झगड़ों और आपसी फूट से इस देश को पराधीन करने में सहायता मिली। जब हम में एकता की भावना जागी तो हम फिर स्वतंत्र हो गए। इसलिए सबसे बड़ी चीज है एकता की भावना, जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली थी और जिसके बल पर हम इस देश को स्वतंत्र रख सकते हैं।